बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज उम्मीद ये थी कि तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए, हमारी प्रेफरेंस वही रहेगी। और बाज़ार ने आज पर्टिकुलरली निफ्टी ने बहुत बढ़िया ऊपर का मूव दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ ट्रेड से आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। सीधी सीधी डायरेक्शन पकड़ में आई, उसमें कुछ रॉकेट साइंस वाला ट्रेड ही नहीं था निफ्टी में इनफैक्ट। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप रिटेलर्स का डेटा देखते हैं आज का क्या गया है। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड, और एफ आईज गए, डी आईज गए हैं मिक्स टू बुलिश। एफ आईज गए हैं, वो भी गए हैं मिक्स दिखाई दे रहे हैं, मिक्स टू स्लाइड बुलिश बोल सकते हैं। और मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं प्रोज। ये था बाइसेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डी आईज, एफ आईज एंड क्लोज। सो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर के डेटा में 1400 लॉट की रिटेलर्स की बाइंग है, 1,19,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 4700 लॉट सेल करके गए। डी एस 32,000 लॉट लॉन्ग है, 1600 लॉट सेल करके गए। एफ आई 1,73,000 लॉट लॉन्ग है, शॉर्ट है माफ़ कीजिएगा। जिस दिन लॉन्ग हो गए तो पता नहीं क्या होगा। 5,000 लॉट के करीब बाय करके गए। प्रोज 22,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 22,000 लॉट रिटेलर्स ने बाय किया, 33,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डी का कोई चेंज नहीं है, 950 लॉट लॉन्ग है, 25,000 लॉट सेल करके गए। एफ आई 38,000 लॉट शॉर्ट है, 3,200 लॉट बाय करके गए। प्रोज 3,400 लॉट्स लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर बाय करके गए पुट्स लगभग 60,000 लॉट्स, 3,25,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है। 2,700 लॉट सेल करके गए। डी आई 55,000 लॉट लॉन्ग है, 51,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं। एफ आई 2,11,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 5,700 लॉट पुट सेल करके गए हैं। प्रोज 60,000 लॉट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में आज खबर ख़राब आती हुई 2 दिन के बाद, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़ी सी ही है। 10,000 लॉट सेल किए हैं, 13,90,000 लॉट लॉन्ग है। अब एफ आई रिटेलर्स बुलिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में 8,300 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाई किया, 27,000 उन्होंने स्टॉक कॉल में बाई किया, और 4,800 उन्होंने स्टॉक पुट सेल करी, यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। अब कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। तो डी गए हैं 1,800 करोड़ लॉन्ग, और 1,100 करोड़ सेल करके गए हैं। एफ आई यानी 700 करोड़ की बाइंग करी आज रिटेलर्स ने कैश मार्केट में। चलिए अब चलते हैं आज का रिव्यू करते हैं। देखिए बढ़िया क्लोजिंग आई है, 25050। धीरे धीरे करते करते 25,000 क्रॉस कर चुकी है निफ्टी। और देखिए कितनी इन द मनी कॉल्स लगातार शॉर्ट कवरिंग हो रही है। कौन कर रहा है ये शॉर्ट कवरिंग, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। बेसिकली जिन लोगों ने आज कॉल बाय करी है वो लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं यहाँ पे मोस्टली। अगर आप चेक करोगे तो एक रिटेलर्स की कॉल में बाइंग है क्वांटिटी वाइज देखें तो, और थोड़ा एफ आई की प्रोज की कॉल बाइंग है। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे कवरिंग आई है वैसे तो। हालांकि कवरिंग का डेटा नहीं अभी निकल करके आया, लॉन्ग एडिट जो हुए उनका डेटा जरूर निकल करके आया। तो तेज़ी का ट्रेड ऐसे में दोस्तों मॉडरेट क्वांटिटी वन सेकेंड 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक ज़रूर लेंगे हम, और फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे 25,100 के ऊपर। क्योंकि आप ध्यान से देखो सबसे बड़ा चेंज इन वाई, ये चेंज इन वाई का कॉलम है, सबसे बड़ा चेंज इन वाई यहाँ पे है। यानी कल के लिए जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो यही कॉलम है। यानी अगर ये निकल गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है। आपके जो प्रोज हैं, डी आईज हैं, वो मिलकर के शॉर्ट्स को मजबूर कर सकते हैं कि भैया कवर करो इन्हें। और टारगेट कहाँ तक आ सकता है, 25,300 तक का टारगेट पॉसिबल है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हुए तो बड़ा टारगेट मिलने की उम्मीद है। पिछली एक्सपायरी रोते पिटते निकली थी, तो ये वाली एक्सपायरी में मोमेंटम आने का चांस है। सो देखना ये पड़ेगा बाकी की वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग देती है। अभी हम गिफ्ट निफ्टी भी चेक कर सकते हैं बात करते हुए। सो गिफ्ट निफ्टी 23 पॉइंट, अगर कई लोग ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे उनको नहीं पता लगता कहाँ पे आता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनएसई इंडिया की साइट पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई दे जाता है। इस जगह पे भी आपको दिखाई दे जाएगा। गिफ्ट निफ्टी अभी 23 पॉइंट के करीब जो है वो माइनस है, देखिए ये दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं ये रोटेट होता रहता है। सो इसको आप चेक कर सकते हैं। सो अच्छी पुट सेलिंग हुई है, और कहीं ना कहीं उन्होंने हेज करके पुट सेल करी है। और जनरली स्मार्ट मनी ऐसे ही करती हो, और इन द मनी पुट सेलिंग भी हुई है।
यानी कल तेज़ी का मैं थोड़ा सा वापस से लेकर के चल रहा हूँ कि कल वापस उम्मीद बन सकती है, लेकिन प्लान बी क्या रहेगा 25,000 के नीचे। दोस्तों ध्यान रखना, कई बार बहुत लोग गलती करते हैं कि सर आपने तो कहा था डेटा बुलिश है, बाजार तो उल्टा चला गया। तो भाई फिर तब ध्यान कहाँ था जब ये बोल रहा था कि प्लान बी कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो पूरी बात को ध्यान में रखना है। प्लान बी कब एग्जीक्यूट करना है, जब 25,000 के नीचे कम से कम 15 मिनट और सेफ प्लेयर कम से कम 30 मिनट की एक बियरिश कैंडल बन जाए। रिस्की प्लेयर 15 मिनट और सेफ प्लेयर 30 मिनट बड़ी कैंडल बनेगी, बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, बहुत कम क्वांटिटी, यानी तेज़ी का ट्रेड तो लेना ही नहीं है यहाँ पे नीचे। तो आपके फंसने का मतलब ही नहीं है जब ये मंदी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रख करके ट्रेड यहाँ पे लेना। इस लेवल के टूटने की उम्मीद बहुत कम है, डाउन साइड मुझे कैप दिख रही है, लेकिन जो 10-20% प्रोबेबिलिटी है उसका भी प्लान हमारा रेडी होना चाहिए। इसके नीचे भी 24,900 के नीचे भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, और अल्टीमेट टारगेट 24,800 तक का पॉसिबल हो सकता है अगर कोई वर्ल्ड मार्केट में गिरावट आए या कोई बैड न्यूज़ आए तो ये तब चांस है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा इतनी इजीली 25,000 टूटना चाहिए, बट 20-30% प्रोबेबिलिटी है। उसका प्लान मैंने ऑलरेडी आप लोग को शेयर कर दिया। इन द मनी पुट्स काफ़ी डिसेंट क्वांटिटी में दिखाई दे रही है, और ये मोस्ट लाइकली मुझे लगता है अग्रेसिव पुट सेल है। तो 25,300 तक का हमारा तेज़ी का भी टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 28 अगस्त पे चलते हैं, वहाँ पे भी सेम ही काम हुआ है दोस्तों, और वहाँ पे भी अग्रेसिव पुट सेलिंग दिखाई दे रही है बड़ी साफ साफ। बैंक निफ्टी में चलते हैं, 55,700 के आसपास की क्लोजिंग है। $700 के ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड, मॉडरेट क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी अबव 56,000, क्लियरली बड़ा मूव आता हुआ फिर दिखेगा 56,000 के ऊपर। मेजर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ पे वीकनेस बहुत दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि पुट सेलर का यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम है। यानी 55,700 पे अगर मुझे बैंक निफ्टी में मंदी का ट्रेड मिलता तो मैं उसको लेना बिल्कुल प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा साइन नहीं दिख रहा है। हालांकि क्वांटिटी मेरी लो टू मॉडरेट रहेगी यहाँ पे, और फुल क्वांटिटी आ जाऊँगा 55,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे। बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है दोस्तों साफ साफ, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, आगे दिख रहे हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी 26,500 के आसपास की क्लोजिंग है, इसके ऊपर तेज़ी, नीचे मंदी कंसिडर करेंगे, बुलिश बियरिश कैंडल अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। आज मिड कैप निफ्टी ने थोड़ी ताकत दिखाई है, 13,000 के पास आ गया है। एक बार ये 13,000 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर उसके बाद 13,300 पहला टारगेट, 13,500 अगला टारगेट है हमारा, और एक बार 13,500 के ऊपर निकल के तो बढ़िया वहाँ पे आपको स्टॉक्स के अंदर ऐसे ऐसे रिटर्न्स दिखेंगे जो आपके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स फंसे पड़े। 13,500 एक बार निकल जाए, निकला नहीं है, सेकंड अटैम्प्ट होगा अगर ये इस बार जाता है उस तरफ तो, और लग भी रहा है शायद चला जाए। माफ़ कीजिएगा। चलिए, इससे पहले कि कंक्लूड करें उससे पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं इंट्राडे ट्रेड्स और पोजिशनल और BTSC ट्रेड्स भी। पोजिशनल में हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सब तरह के ट्रेड देते हैं, इवन IPO एनालिसिस भी शेयर करते हैं, और लाइव मार्केट एनालिसिस भी डेली शेयर करते हैं। डेटा किस तरह का चल रहा है और किस तरह का जा रहा है, और अगले दिन के लिए डेटा किस तरीके का जा रहा है वो 3 से 3.5 के बीच में शेयर करते हैं। अकॉर्डिंगली BTST STBD ट्रेड्स भी शेयर किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको एक सिंगल पैकेज में मिलती है, तो उसके लिए आप ज़रूर हमारी पेड सर्विस को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। 1-2 दिन से मैं नहीं वहाँ पर अपडेट शेयर कर पाया हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। अब मैं फील कर रहा हूँ बेटर, तो उम्मीद करता हूँ कि कल से आपकी सेवा में फिर से हो जाऊँगा हाजिर। आते हैं चलिए मुद्दे की बात पे, और इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से सेलिंग करके गए तो डेटा तो बड़ा FIs का इंडेक्स फ्यूचर का नेगेटिव। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, लेकिन अब कंपेरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, तो कंपेरेटिव एनालिसिस में पुट काफ़ी ज़्यादा बाय करी है। तो ये क्लियरली अगर मैं देखूँ तो डेटा जो है ये अच्छा गया है। कॉल का डेटा इतना बढ़िया नहीं है, कॉल के डेटा के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। हालांकि प्रोज थोड़ी सी कॉल बाय करके गए हैं डिसेंट क्वांटिटी, बट FIs थोड़ी सी कॉल बेच करके गए हैं। तो ये साफ साफ डेटा, कॉल का डेटा नेगेटिव है।
हालांकि पुट का डेटा जो है वो थोड़ा सा बढ़िया गया है, क्योंकि दोनों ही स्मार्ट मनी पुटे बेच करके गए हैं, यानी डाउन साइड बड़ी क्लियरली कैप्ड है। और हो सकता है यहाँ पे देखिए अच्छी क्वांटिटी सेल करी है हेज करके, और रिटेलर पुट बाय में तो पहला टारगेट कल सुबह यही पुट बायर होना चाहिए, यानी खुलते साथ ही प्रीमियम टूटता हुआ मिलना चाहिए और बाज़ार थोड़ा स्लगिश जोन में जाना चाहिए, या फिर ओपनिंग ही हल्की फुल्की नेगेटिव जोन में होनी चाहिए कल, और थोड़ा बहुत हो सकता है हल्का फुल्का डिप ले लगा करके फिर से ऊपर की जर्नी जो है बाज़ार की कल निकलनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है और 25,000 के आसपास हमें कोई अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है तो हम तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। 25,100 पर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे सेम हमारा टारगेट रहेगा, और एक बार 25,100 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए और वहाँ पे हमें सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिल गया तो 25,300 का टारगेट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कल के कल आ जाए। तो मेरा व्यू तो दोस्तों बुलिश बायस के साथ है। हालांकि इनिशियल जो फेज़ है उसके अंदर थोड़ी पोजीशन एडजस्टमेंट होती हुई दिख सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि इन्होंने जो कॉल बेची है उसको हो सकता है मॉर्निंग के अंदर थोड़ा कवर करने की कोशिश करें प्रॉफिट में, वहाँ पे प्रीमियम तोड़ें और नीचे सस्ते में वो कॉल्स बाय करके फिर ऊपर लेकर के जाएं। इस तरह का कुछ कल इनका गेम प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो है वो लाइव मार्केट में मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा क्या होगा। प्लान ए प्लान बी दोनों ध्यान में रख करके ट्रेड करना है। बाकी अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। फिर होती है कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।